ये रहा दोस्त आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, यहाँ पर आप लोगों का मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है आप लोगों का जनरल नॉलेज, एंड सेकंड है आप लोगों का सेकंड सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, एंड थर्ड आप लोगों का संख्यात्मक व मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं पर्टिकुलरली। यहाँ पर पहला है संख्यात्मक योग्यता मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड सेकंड है मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो फोर्थ वाला आप लोगों का सब्जेक्ट है वो है दोस्त मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 3 टॉपिक है यहाँ पर, मानसिक अभिरुचि मीन्स मेंटल एप्टीट्यूड, एंड यहाँ पर आईक्यू लेवल से बुद्धिलब्धि से क्वेश्चन आएगा, तार्किक क्षमता रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं, बाकायदे एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या जो है आप लोगों के सिलेबस में जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हो सके तो इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आप लोगों का सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से भारत का इतिहास, यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है इससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा। फिर से आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था से मतलब इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा। फिर एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय कृषि से क्वेश्चन रहेगा, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, इससे क्वेश्चन रहेगा भारत का भूगोल, मतलब कि भारत का और विश्व का दोनों ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो भारत का भूगोल है एंड विश्व का भूगोल, इससे क्वेश्चन रहेगा। और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का है तो यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों की यूपी जीके से भी क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या क्या है, इंटर रिलेशन जो है बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, इंडिया और अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो संबंध है उसको लेकर यहाँ पर जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब करंट अफेयर वाला जो चीज है पोर्शन यहाँ पर दिया गया है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी पर पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, ये जो आप लोगों को टॉपिक देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो पुरस्कार और सम्मान है इससे क्वेश्चन, राजधानी से क्वेश्चन, ठीक है, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, इनसे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ओके। उसके बाद से अगर सेकंड में बात करूँ, सेकंड है आप लोगों का सामान्य हिंदी, जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी का। इससे कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब कि जो हिंदी भाषा है और इसके अलावा जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। एंड सेकंड है दोस्त हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण जो होता है ना उसके बारे में मौलिक ज्ञान, हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में आता है स्वर व्यंजन, ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तद्भव तत्सम और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक, मतलब कि वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द लिखने हैं। समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी मीन्स सिनोनिम्स, भिन्नार्थक मीन्स क्या होता है, एंटोनिम्स। ओके। भिन्नार्थक शब्द, उसके बाद से अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आएगा लिंग आएगा, मतलब कि यहाँ पर वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रस, छंद, अलंकार आदि, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे जो कि व्याकरण का सेक्शन है। उसके बाद से अपठित बोध, मतलब कि यहाँ पर कुछ गद्यांश दे दिए जाएंगे, उससे जो है आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाएंगे और इससे रिलेटेड अपठित बोध से। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये तो फैक्ट है, मतलब कि फिक्स है कि ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो मिले हैं अभी हाल में और जो पहले मिल चुके हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में, तो उन सभी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। उसके बाद से विविध, मतलब सामान्य हिंदी में जो विविध होता है, मतलब इतना सारा टॉपिक तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इसके अलावा जो विविध का टॉपिक है, पोर्शन है, उससे भी क्वेश्चन आएगा। थर्ड जो आप लोगों का सब्जेक्ट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मीन्स मैथ्स का सेक्शन है। मैथ्स के सेक्शन में आप लोगों का नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम। एंड यहाँ पर दोस्त सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण से क्वेश्चन आएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद से आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अनुपात और समानुपात से। परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएगा। डिस्काउंट, छूट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, SI एंड CI, पाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है, भागीदारी, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा। समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मतलब यहाँ पर टेबल और ग्राफ से क्वेश्चन, सारणी और ग्राफ का प्रयोग करके यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, मतलब ये एक टेबल या एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर बेस्ड आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के दे दिए जाएंगे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा उस टेबल और ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद से मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिकल, यहाँ पर कंप्यूटेशन से आएगा क्वेश्चन, एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन से आएगा। उसके बाद से यहाँ पर मिसलेनियस, विविध जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, SCF, LCM। उसके बाद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, SI एंड CI। उसके बाद से पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डेट, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, इसका अर्थमेटिक कंपटीशन, ठीक है, मेंसुरेशन। ये सारे जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है जितना भी हो सके आप लोग, जितना हो सके, मैथ्स में क्या होता है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आज भी जाता है आप लोगों के एग्जाम में, तो उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, आप लोग टेकल कर ले जाओगे। इसके बाद से यहाँ पर दोस्त जो है मैथ्स का ही जो दूसरा टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल डायग्राम दिया जाएगा, सिंबल रिलेशनशिप्स दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद से दोस्त प्रेसिपिटेशन टेस्ट लिया जाएगा, और वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट लिया जाएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी रहेगा, एक कॉमन सेंस टेस्ट रहेगा। मतलब कि आप लोगों का IQ लेवल देखा जाएगा, कि मतलब कि आप लोगों का दिमाग का जो क्षमता है वो कितना है। अगर आप लोग विकट परिस्थिति में कोई निर्णय लेना हुआ तो आप लोग कैसे निर्णय लोगे, तो उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ से उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के रहेंगे, और आप लोगों से आंसर वो सब अ, मांगेंगे, कौन सा आंसर आप लोग दोगे। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से फोर्थ वाला जो है आप लोगों का मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। इससे 3 टॉपिक है, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ है। उसके बाद से रीजनिंग एबिलिटी है। इससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पहला है मेंटल एप्टीट्यूड। इससे क्या रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनहित है, उसके लिए आप लोगों का जो दृष्टिकोण है वो क्या क्या हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था के टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाएंगे, और उससे जो है क्वेश्चन जनरल आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। जैसे है कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव, क्रिमिनल कंट्रोल, आप लोग अपराध नियंत्रण पे क्या विचार रखते हो अपने दिमाग में। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, मतलब कि आप लोगों के पास अनुकूलन की क्षमता कितनी है, कितना आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हो विकट से विकट परिस्थिति में। उन सारी चीज़ों का टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिए जाएंगे, आप लोगों को आंसर देना होगा कि आप लोग कौन सा आंसर दे सकते हो। तो बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली। उसके बाद से कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, आप लोगों की मानसिक स्टेबिलिटी कितनी है, दृढ़ता उसमें कितनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड प्रिविलेज्ड, मतलब कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों, अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता आप लोगों के अंदर कितना है। ये सारी चीजें चेक की जाएंगी इस टॉपिक के माध्यम से, ठीक है। इससे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से IQ लेवल, मतलब यहाँ पर बुद्धि लब्धि रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, जैसे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। उसके बाद से स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर। उसके बाद से सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन, मतलब कि दिशा वाला क्वेश्चन रहेगा। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से क्वेश्चन रहेंगे। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यहाँ पर रहेगा। वेन डायग्राम से रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद से ऑर्डर को अरेंज करना रहेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों तीसरा टॉपिक है तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। इसमें एनालॉजी, सिमिलरिटीज, मतलब कि जितने भी हैं, विजुअल मेमोरीज, रिलेशनशिप्स, उसके बाद से ये डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, मतलब कि रीजनिंग वाली चीज़ें जो हैं आप लोगों के यहाँ पर
जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। ओके। अब मैं अगर बात करूं दोस्त, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आप लोगों का जो यूपी पुलिस जो एसआई का एग्जाम होता है उसमें तो आप लोगों का 160 क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसमें जो आप लोगों का है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, इसमें आप लोगों का 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, उसके बाद से अगर मैं बात करूं, 150 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप लोगों के दो दो नंबर के, दो दो नंबर के आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दो क्वेश्चन आप लोगों के मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि टोटल आप लोगों का 300। और अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत होता है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन का कितना नंबर होता है, तो 2 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 2 नंबर और 0.5, ये मतलब कि 2.5 नंबर। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 नंबर, 2 नंबर तो कटेगा ही कटेगा जो क्वेश्चन गलत हुआ है। बाकी जो सही है क्वेश्चन, उससे भी 0.5 नंबर आप लोगों का माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 2.5 नंबर का लॉस होगा। ओके, इतना अपने माइंड पे बैठा लीजिए, इतना आप लोगों को लॉस सहना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हो सके निगेटिव मार्किंग से बचिएगा और अपने पेपर को अच्छे तरीके से दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें रही आप लोगों के सिलेबस, जो भी आप लोगों का यूपी प्लस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको मैंने आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर किया। और हो सके तो इन सारी चीज़ों को, सिलेबस को आप लोग नोट कर लीजिए, हर एक टॉपिक को नोट कर लीजिए, और हर एक टॉपिक को एग्जाम के पहले आप लोग क्लियर करके तभी जाइए। और फालतू चीज़ें मत पढ़िए, जो भी सिलेबस में है उस चीज़ को पढ़ के जाइए और एग्जाम को दीजिए। आप लोगों को आप जो है एग्जाम, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब कि आप लोगों का एग्जाम सही जाएगा, अच्छा जाएगा। वैसे भी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों का जो एग्जाम में पास होने का जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाइए और एग्जाम को अच्छे से दीजिए। और एग्जाम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद।